ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का पाठ चल रहा है और तृतीय मुंडक का प्रथम खंड हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चौथे श्लोक से व्याख्यान आरंभ करेंगे। प्राणो हि एषः यः सर्वभूतैर्विभाति विजान विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म का कि ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पिछले प्रसंग में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, इस मंत्र के माध्यम से त्रैतवाद की सिद्धिपरक चर्चाएं हुई और ईश्वर जीवात्मा का किस प्रकार से मित्र है, ईश्वर की मित्रता, ईश्वर का सखित्व हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, उस प्रकार की चर्चाएं चली। अभी हम आगे के प्रसंग को पढ़ रहे हैं जिसमें सुप्रसिद्ध वचन आएगा सत्यमेव जयते नान्यतम। तो हमारी अदालतों में और अन्य अन्य स्थानों पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। अगर कहा जाए तो उपनिषदों का यह विश्व प्रसिद्ध स्लोगन है जो सब दुनिया में लोग जानते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ का नारा है, बोले भारतीयों का नारा है। ठीक है, और इनका स्रोत क्या है, उपनिषद है। तो अब यहाँ पर ईश्वर के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणो हि एषः या सर्वभूतैर्विभाति विज्ञान विद्वान भवते नातिवादी। तो जो विद्वान पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, एक साधक श्रेणी का व्यक्ति है, वो क्या जान लेता है, प्राण ही ऐसा यह सर्वभूतैर्विभाति, हम सबके प्राणों का चलाने वाला, सब भूतों का निर्माण करता, धारक पोषक कौन है, ईश्वर है। और ये जितने भी प्राण दिखाई दे रहे हैं, भूत दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो आभा चमक रही है, या जितने भी ये सारे के सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, इन सब का मूल कौन है, इन सब का मूल ब्रह्म है। ब्रह्म के कारण ही ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, इनसे हमारे व्यवहार की सिद्धि हो रही है। तो जब इस प्रकार से वो ब्रह्मवादी है जिसका दृष्टिकोण कैसा हो चुका है, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः, जिसका दृष्टिकोण हो चुका है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, हरि व्यापक सर्वत्र समान, जिसका ऐसा दृष्टिकोण हो चुका है, वो जलचर थलचर नभचर सभी प्राणियों में किसका वास देख रहा है, जो ब्रह्म का वास देख रहा है। जो आकाश तत्व से लेकर के स्थूल तत्व पृथ्वी तक जो भी क्रियाशीलताएं हो रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसमें वो ब्रह्म को देख रहा है, तो जब वो बहुत कुछ जान लेता है तब वो कैसा हो जाता है, बोले वो मौन हो जाता है, फिर वो चुप हो जाता है। और नातिवादी, वो फिर अधिक बोलने वाला, बहुत बोलने वाला वो नहीं रहता। अधिक बोलने वाले व्यक्ति कौन रहते हैं, बोले अधिक बोलने वाले व्यक्ति वो होते हैं जो कम जानते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति और कम बोलने वाले व्यक्ति जो है वो होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। अब दृष्टिकोण है, बोले चुप कौन रहेगा, जो नहीं जानता होगा वो चुप रहेगा। बोले क्यों बोल रहा है, क्योंकि जानता है इसलिए बोल रहा है। ये है सामाजिक स्तर पे एक सामान्य कथन। हम बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को नहीं जानते तो क्या होता है, मौन रहते हैं, भाई जानते ही नहीं उस विषय में।
लेकिन कोई जानकार आता है और मंच संचालन करता है, हमें संबोधित करता है, हमारा नेतृत्व करता है, हमारे लिए भाषण देता है, यानी वो हमसे ज़्यादा जानता है, तभी तो हम उसे सुन रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण में तो यही स्थिति ठीक है कि जो कम जानता है वो कम बोलेगा और जो ज़्यादा जानता है वो अधिक बोलेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कह रहा है कि जो ज़्यादा बोलता है मतलब वो कम जानता है, और जो बहुत जानता है बोले वो बहुत कम बोलता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, वो अतिवाद में नहीं पड़ेगा। और इस अतिवाद की निंदा भी शास्त्रों में करी गई। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेध्या ना बहुना श्रुतेन। बोले बड़े बड़े भाषणों से, बड़े बड़े पाठों से, बड़े बड़े उपदेशों से, बड़े बड़े व्याख्यानों से वो ब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो। पूछा क्या आप ब्रह्म को जानते? बोले नहीं जानता। किसने कहा नहीं जानता? जिसने कुछ जाना उसी ने कहा कि मैं नहीं जानता। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं जाना या थोड़ा थोड़ा जाना, वो उचक उचक करके फुदक फुदक के क्या कहता है? मैंने जान लिया, मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। तो आया प्रसंग पकड़ में कि जो कम जानता है वो अतिवादी होता है, वो ज़्यादा बोलेगा, और जो बहुत कुछ जान चुका है वो कैसा हो जाएगा? वो मौन हो जाएगा। तो यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? जो ब्रह्मवादी है, जिसने देखा कि सब में प्राण उसी की कृपा से चलायमान हैं, सब भूत उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। जब वो इस प्रकार से देख लेता है तो वो क्या होता है? वो अतिवाद में नहीं पड़ता, वो प्रपंचों में नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ बोलता नहीं है। बोले वो शांत हो जाता है। वो क्या करने लग जाता है? बोले आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। वो आत्मक्रीड हो जाता है। आत्मक्रीड यानी अब उसको सारी क्रियाएं करनी है तो कहाँ पर करनी है? आत्मा में करनी है। सारे परिवर्तन, सारे सुधार करने हैं तो कहाँ करने हैं? स्वयं में करने हैं। ये भी एक दृष्टिकोण है। जब लोग कुछ नहीं जानते तो वो कुछ परिवर्तन नहीं करते, लेकिन जब लोग कुछ जानने लग जाते हैं फिर लोग परिवर्तनों की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, वक्त के साथ बदलने की बात करते हैं। गांव देहात में रहने वाले, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग कम जानते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन देखा नहीं जाता। पर जो सभ्य ग्रामवासी हैं, और या ये कहें कि जो नगरवासी हैं, वो बहुत हद तक अपना खान पान, चलना उठना बैठना बोलना क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, परिशोधित कर देते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लोग खाने में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन बर्तनों में खाना चाहिए, इन बर्तनों में पकाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, घर के कलर ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो वो क्या करते रहेंगे? कुछ ना कुछ क्रिया, कुछ ना कुछ क्रीड़ा, कुछ ना कुछ वो खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना जानने वालों की अपेक्षा में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए वो परिवर्तन में लगे रहते हैं, बहुत परिवर्तन में लगे रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब व्यक्ति का होता है तो वो कहते हैं ये सब प्रपंच चलते रहेंगे, यहाँ इसका सुधार करो, इसके रंग बदलो, इसके कपड़े बदलो, भोजन के इस तरीके को बदलो, कुर्सी टेबल को इस प्रकार से बदलो, मैनेजमेंट इस प्रकार से हो, इवेंट इस प्रकार से हो, सड़कें इस प्रकार की हों, पब्लिक इस प्रकार की हो, और इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, समाजों में ये नहीं होना चाहिए, समाजों में वो होना चाहिए, ये और वो फिर इस प्रपंच से वो मुख मोड़ लेगा, पीठ मोड़ करके बैठ जाएगा। वो ऐसी क्रीड़ा, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य में वो रुचि नहीं लेगा, उसमें संलग्न नहीं होगा। वो क्या कहेगा? ये सुधरने वाला नहीं है, ये ठीक होने वाला नहीं है। आत्म क्रीड़ा, मैं खुद पर काम करने लग जाऊं। वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा? फिर संसार के इस प्रपंच, इस क्रियाकलाप से मुख मोड़ करके, पीठ मोड़ करके, और आत्म क्रीड़ावान, वो स्वयं में निष्ठ हो जाएगा। यानी वो अब किस पर काम करेगा? वो स्वयं पर काम करेगा, स्वयं पर वर्क करेगा, स्वयं को सुधारने का, स्वयं को सुसज्जित, स्वयं को व्यवस्थित और स्वयं की उन्नति पर वो फोकस करेगा। यानी वो आत्मोन्नति वाला होगा। ये है आत्म क्रीड़ा, आत्मरति ही।
और अपने ही आत्मा में रमण करने वाला हो जाएगा। जो नहीं जानता वो कहीं नहीं जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा जानता है वो फिर कहीं कहीं जाएगा। इस मौसम में यहाँ, उस मौसम में वहाँ। वो दक्षिण के राज्यों की यात्रा करेगा, वो उत्तर के राज्यों की यात्रा करेगा, वो पश्चिम वो पूर्व के राज्यों की यात्रा करेगा, वो देश देशांतर की यात्रा करेगा, रमण करेगा। यहाँ विजिट, वहाँ विजिट, यहाँ टूर, वहाँ टूर। यहाँ शैलानी बन करके जाएगा, वहाँ शैलानी बन करके जाएगा, तो रमण करेगा। यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा। और जो नहीं जानता वो घर से खेत, खेत से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से नौकरी, नौकरी से घर। जो नहीं जानता वो केवल वहाँ तक सीमित रहेगा। लेकिन जो जानकार होगा वो थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आत्मवान हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वो सब रमण को छोड़ देगा, बाहर के सब रमण को, सब भ्रमण को छोड़ देगा। और वो किस में रमेगा? वो स्वयं में रमेगा, स्वयं में रमेगा। वो आत्मरंजन करने वाला बन जाएगा। वो स्वयं को देखेगा, स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक वो अपने आप को समझने का प्रयास करेगा और स्वयं को सुधारने का प्रयास करेगा। क्रियावान एषः, और वह क्रियावान बना रहेगा। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी है, या इस प्रकार के व्याख्यान कर रखे हैं कि कर्मशील तो वही व्यक्ति है जो सांसारी है, और जिसने अध्यात्म का मार्ग पकड़ रखा है उसे क्रियावान कर्मशील होने की आवश्यकता नहीं है। जटा जूठ बढ़ा ले, तिलक त्रिपुंड खींच ले, माला कंठी धारण कर ले और अध्यात्म का आसरा लेकर के कैसा हो जाए? बोले निष्काम हो जाए। ये निष्काम का अर्थ निकाला। निष्काम यानी कुछ काम ही नहीं करना। काम करेंगे तो बोले कर्म का बंधन, कर्म का लेपन, कर्म चिपकेगा, और फिर क्या होगा? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए हम तो अध्यात्म मार्ग के पथे के हैं। और हम कैसे? बोले हम निष्काम हो गए। तो अकर्मण्यता एक प्रकार से आ जाती है अध्यात्म के नाम पर। व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता। वहीं उपनिषद कह रहा है क्रियावान एषः, वो क्रियावान रहेगा, वो कार्य करेगा, वो कर्मशील रहेगा, वो क्रिया करेगा, अच्छे कार्य करेगा। शास्त्र में कहा कुर्वन्ने एव कर्माणि जिजीविषेक शतं क्षमः, कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही जीने की अभिलाषा रखनी चाहिए। चाहे वो 50 वर्ष जीने की अभिलाषा रखे, या 100 वर्ष, या 150 वर्ष, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सामाजिक, उसके जीवन में क्रियाशीलता, कर्मठता होनी चाहिए। और जीव को कहा ओम कृतो स्मर, कहा है हे कृतु, हे करने वाले, हे कर्मशील, तू ओम का स्मरण कर। तो क्रियावान एषः, व्यक्ति कैसा बना रहे? क्रियावान बना रहे। लेकिन अब क्रियाएं उसकी कैसी होंगी? सामाजिक ना होकर के उसकी क्रियाएं आध्यात्मिक होंगी। अब क्रियाएं उसकी बाहरी ना होकर के उसकी आंतरिक होंगी। उसे बाहर महल अटारियां नहीं बनाने, नदी नाले ठीक नहीं कराने हैं, दुनियादारी ठीक नहीं करनी है। अंदर जो पिंड में जो अलग अलग लेवल पर ये जो नदी नालियां बनी हैं, ये महल अटारियां बनी हैं, और इन पर काम करना है। बाहर का जो कार्य है, बाहर की जो क्रिया है, वो स्थूल है। उसमें साधनों की भी अपेक्षा है, सहयोगियों की भी अपेक्षा है। और भीतर की जो क्रिया है, भीतर का कार्य है, यहां पर भी साधनों की अपेक्षा है, यहां पर भी सहयोगी की अपेक्षा है। परंतु ये कार्य स्थूल की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गूढ़ है। इसमें साधन यम नियम है। जब भीतर क्रिया करनी है तो इसमें साधन यम नियम है, और इसमें सहयोगी गुरु का ज्ञान और परमात्मा का आशीर्वाद। इसमें ये सहयोगी हैं, वो बताएंगे, वो मार्गदर्शक होंगे। या ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु होगा या ईश्वर होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म विदाम वरिष्ठः, तो वो जब वो इस प्रकार से कार्य करता है, वो ब्रह्मवादियों में, ब्रह्मज्ञानियों में वरिष्ठ, यानी इस फील्ड में वो बड़ा चढ़ा हो जाता है। इस मार्ग में वो उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त कर लेता है। ये बात
अंतर्मुख की, प्रतिरोध की, प्रतिबोध की बता दी। आगे कहा कि कैसे उसको करना चाहिए, अंतर्मन की जो यात्रा करनी है, भीतर स्वयं पर उसे जो काम करना है, ब्रह्म की जो से प्राप्ति करनी है, आत्मरंजन, आत्मरति, आत्मक्रियावान जो से बनना है, वो कैसे बनेगा। तो कहा सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषाः। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा, यानी वो जो आपको ब्रह्म में, ब्रह्म ज्ञानियों में वरिष्ठ बनना है या आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको जीवन में सत्य का धारण करना पड़ेगा, सत्य को पालना पड़ेगा। क्यों? बोले सत्येन लभस, सत्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर तप की चर्चा आई, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा आई और यहाँ पर ब्रह्मचर्य की चर्चा आई। यानी वो तपस्या जो है, वो तपस्या सत्य पूर्वक हो, वो ज्ञान जो है वो सत्यनिष्ठ होवे, और वो जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य भी सत्य से सिद्ध किया गया हो। अगर जीवन में सत्य नहीं है तो ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह सकता, ब्रह्मचारी स्थायी नहीं रह सकता, ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान है, ज्ञान तो है, यानी जानकारियां तो हैं, लेकिन सम्यक नहीं है, सत्व नहीं है, शुद्ध नहीं है, सत्य नहीं है, तो वो ज्ञान भी कैसा होगा, क्रिया में आएगा नहीं। ऐसे ही तप किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तप कर रहे हैं, लेकिन तप भी कैसे हैं फिर वो भ्रमित कर देने वाले हैं, वो इंद्रियों को सुखा देने वाले हैं, यदि उनमें क्या नहीं है, बोले उसमें सत्य नहीं है। तो सत्य से तप हो, सत्य से ही ज्ञान हो और सत्य से ही ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो, तीनों में सत्य की आवश्यकता है। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा, वह आत्मा सत्य से, तप से और सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से ही पाया जा सकता है। यानी तीन चीज़ों को जीवन में साधक को लाना पड़ेगा। तपस्या, ब्रह्मचर्य और ज्ञान, ये कैसे हों, वो सत्यपूर्वक हों, तभी वह प्राप्त कर सकता है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषः। तो अंतः शरीरे, तो शरीर के भीतर वह शुभ्र ज्योति रूप जो ईश्वर विद्यमान है। यति लोग राग द्वेष आदि दोषों का क्षय करके उसे देख पाते हैं। यति यानी सन्यासी, यानी ब्रह्म वरिष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। यति ही सन्यासी, संयमी, इंद्रिय जीत, अंतर्मुखी, वो जो लोग हैं जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, राग द्वेष आदि जिनके नष्ट हो गए हैं, अविद्या आदि क्लेश जिनके नष्ट हो गए हैं, वही उसको देख पाते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। जिसको निर्दोष अर्थात धर्मात्मा, ज्ञानी, संयमी सन्यासी लोग देखते हैं, सो सबके आत्माओं का भी आत्मा प्रकाश स्वरूप और सब दिन शुद्ध है। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए। यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से ऋषि दयानंद जी ने कहा। तो सत्य क्या है? जो सत्य आचरण धर्म का अनुष्ठान, यानी तप जो है, तप करना क्या है? तप करना धर्म कहा है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानवान बनना धर्म कहा है। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन क्या कहा है? धर्म कहा है। कहाँ कहा है? धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरे विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। और तप के लिए कह दिया यम नियमों के अंतर्गत तपोद्वंद सैनम। तो तप का आचरण करना, ज्ञान प्राप्ति के लिए लग जाना, यानी ज्ञान कैसा होगा? वो शाब्दिक नहीं होगा,
सत्य ज्ञान कैसे माना जाएगा? जब वो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार इस प्रक्रिया से जब वह गुजरेगा तो वो सम्यक ज्ञान होगा। वो सम्यक ज्ञान यानी सुव्यवस्थित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान होगा जब वो श्रवण मनन की प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा। केवल श्रवण मात्र कर लेना, जान लेना मात्र या बोल देने मात्र को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान तो वही कहेंगे जो साक्षात्कार में आ जाए, जो व्यवहार में आ जाए, जो जीवन में आत्मसात हो जाए, उसी को ज्ञान कहेंगे। तो यही कहा ऋषि दयानंद जी ने, जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान है। इस सत्य आचरण रूपी धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ठीक ठीक विज्ञान। अब विज्ञान का अर्थ केवल साइंस नहीं होता। अब भौतिक जो हमारी विद्याएं हैं उसमें क्या कह दिया, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा दे दी हम। पर यहाँ विज्ञान का मतलब है उत्कृष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जहाँ जहाँ विज्ञान शब्द आ जाता है लोग साइंस 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 साइंस, क्योंकि विज्ञान किसके लिए प्रचलित हो चुका है? विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान यानी साइंस नहीं, विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और उसको यहाँ पर क्या कहा? सम्यक ज्ञान। ऋषि दयानंद यहाँ पर लिखा उपनिषदकार ने सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान को ऋषि दयानंद जी ने खोला ठीक ठीक विज्ञान। सम्यक ठीक ठीक विज्ञान। उपनिषद में कहा सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान से। तो सम्यक ज्ञान को ऋषि दयानंद जी ने खोला ठीक ठीक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य से इन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। सबका आत्मा यानी सबके भीतर जो अंतः शरीर है, जो सबके भीतर जो सबका आत्मा है यानी परमात्मा है, वो इसी से जाना जाता है, जिसको निर्दोष, निर्दोष यानी राग द्वेष से रहित, दोष, सदोष और निर्दोष। तो दोष क्या है? दोष हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, यही तो दोष है। तो जो निर्दोष हो चुका है यानी जो फिर कैसा हो गया है, ऋषि दयानंद जी ने कहा कि धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी। सन्यासी के लिए दो दो विशेषण लगा दिए। पहला उसके लिए कह दिया धर्मात्मा और दूसरा उसके लिए कह दिया ज्ञानी। वो सन्यासी कैसा है? ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, और धर्मात्मा है यानी धर्म का अनुष्ठान करने वाला, धर्म पर आरूढ़ है। वही लोग उसे देखते हैं। पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा, यहाँ पर कहा पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, यानी वही लोग देखते हैं। कौन? यतयः, कौन? संयमी, कौन? जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, यानी जो निर्दोष हो गए हैं। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए। उसी की आज्ञा पालन यानी ईश्वर की आज्ञा का पालन सब मनुष्यों को करना चाहिए। आगे कहा सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषयो ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यमस्य परमं निधानम। तो पूर्व के श्लोक में कहा कि सत्य से तप, आत्मा, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। वो जो तप है, वो जो ज्ञान है, वो जो ब्रह्मचर्य है, वो सत्य के अनुसार ही हो। इसलिए कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य से ही विजय होगी, सत्य से ही प्राप्ति होगी। ना अनृतम, यानी वो जो तप है वो सत्यपूर्वक ही हो, वो तप झूठा ना हो, वो ज्ञान सत्यपूर्वक हो, वो ज्ञान अनृत ना हो, वो झूठा ना हो। वो ब्रह्मचर्य कैसा हो? वो सत्य हो, यानी वो सत्य, वो ब्रह्मचर्य कैसा ना हो? झूठा ना हो, दिखावा ना हो, क्षणिक ना हो, स्थिर हो। आप संध्या में पढ़ते हैं ऋतम च सत्यम च, एक ऋत सत्य कहा और एक सत्य कहा। तो ऋत सत्य के विषय में कह देते हैं कि जो यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य को, ऑथेंटिक सत्य को, एब्सोल्युटली ट्रुथ जो है, उसको ऋत सत्य कह दिया।
और दूसरा भी सत्य कहा कि हाँ ये भी सत्य है, पर बोले जो दूसरा सत्य है उस सत्य से ज़्यादा ऑथेंटिक है ऋत सत्य, ऑथेंटिक सत्य। अब दोनों प्रकार के सत्यों से हमारा व्यवहार चलता है, लेकिन ऑथेंटिक कौन सा होता है? जो ऋत सत्य होता है वो ऑथेंटिक होता है। जैसे नाम को ले लो, स्थान को ले लो। हम नाम का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर पर आया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, घर वाले किसी व्यक्ति ने, उसने पूछा आप कौन? तो उसने क्या परिचय दिया? वो परिचय दिया जिससे वो समझ जाए कि कहना फलाने व्यक्ति आए हैं, परंतु आधार कार्ड में उसका वो नाम नहीं है। उस नाम का प्रयोग वो व्यक्ति करता है कि आपको दरवाजे पर फलाने व्यक्ति बुला रहे हैं। तो उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने जो बात कही वो सत्य ही कही। क्यों? क्योंकि उसे यही बताया गया, जो बताया गया वही उसने बोला, और सामने वाले को पकड़ में भी आ गया भाई कौन है। पर वस्तुतः वो नहीं था, क्योंकि आधार में तो उसका वो नाम नहीं है। किसी का निक नेम होता है, कोई गुण होता है, कोई ये जो कहते हैं ना माट साहब आए हैं, कहाँ से आए हैं? बोले फलानी जगह से आए हैं। तो वो एक सत्य है, काम चलाऊ सत्य है, काम चल रहा है उस सत्य से, परंतु वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ में तो वो कोई और है, किसी और प्रकार के। तो ऐसे एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास किया। तो कहा है सत्यमेव जयते ना अनृतम, ये सत्य से ही विजय होगी, अनृत से नहीं होगी। लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या कैसी है? वो सत्य वाली तपस्या है या अनृत वाली तपस्या है? लोग एक पैर पर खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और रात्रि जागरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। पर क्या ये तपस्या सत्य है, यानी ऑथेंटिक है? बोले नहीं, हमको बोल दिया इसलिए करते चले आ रहे हैं। और तुमको बोल दिया है, ठीक है, बोल दिया है, लेकिन कोई शास्त्रीय प्रमाण, कोई उद्धरण? बोले ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो इसलिए कहा कि सत्यमेव जयते नानतम, झूठ से प्राप्त नहीं होगा। अभी ईश्वर की प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो झूठे वाले, अनृत वाले हैं। ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। तुलसी की कंठी बांध लो, मिल जाएगा। शिखा बांध लो, मिल जाएगा। तुलसी पत्र के साथ आचमन करो, मिल जाएगा। रोज फलाने श्लोक का, अष्टक का और मंत्र का या चौपाई का इसका पाठ करो, मिल जाएगा। इसका दान करो, मिल जाएगा। यहाँ इस पेड़ के नीचे दीपक धरो, मिल जाएगा। आज एकादशी है, एकादशी में व्रत करो, मिल जाएगा। पूर्णिमा पर ये करो, मिल जाएगा। फलाने तीर्थ में जाओ, वहाँ भेंट करो, कुछ दान करो, वहाँ कुछ रहो, वहाँ कुछ स्नान करो, मिल जाएगा। ऐसे तपस्या करो, वैसे तपस्या करो। तो लोग तपस्या तो बहुत कर रहे हैं, तब में कमी है? बिल्कुल कमी नहीं है, पर सत्य वाला नहीं है। तपस्या तो कर रहे हैं और शारीरिक तप उनका सैल्यूट करने के जैसा है कि वास्तव में बहुत अच्छा तप कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण जब देखते हैं तो कैसा है? वो सत्य नहीं है, इसलिए वो प्राप्त नहीं होगा। सत्यमेव जयते नानृतम, वो झूठे से प्राप्त नहीं होने वाला, वो सत्य से ही प्राप्त होने वाला है। लोगों को ज्ञान दे दिया, कान में ज्ञान दे दिया, मंत्र फूंक दिया, पाठ बता दिया, इसका पाठ करो, इसका जाप करो, इस क्रिया को करो। लोग कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे दिया गया, वो कर रहे हैं, उस प्रकार का ज्ञानवान वो बने घूम रहे हैं। लेकिन शास्त्रों से देखते हैं तो कैसा है? वो अनृत है, वो झूठा है, ऋत नहीं है, अनृत है। इसलिए वो प्राप्त नहीं होगा। सत्यमेव जयति, सत्य से ही मिलेगा। और इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य,
लोगों ने ब्रह्मचर्य के नाम पर, आपको बता नहीं सकता, इतने उल्टे सीधे काम करते हैं, अंगों के साथ बहुत उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर। और क्या मानते हैं, बोले बस इससे मिल जाएगा, ऐसा करने से ब्रह्मचर्य की साधना हो जाएगी। तो ना, ऐसे नहीं मिलेगा। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। तो सत्य के द्वारा ही वो जो देवयान है, वो देवयान खुलेगा। यानों की चर्चा आती है ना प्रश्नोपनिषद में, पितृयान, देवयान, उत्तरायण, दक्षिणायन, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ऐसी चर्चा आती है, प्रश्नोपनिषद में आती है। तो देवयान क्या है? महाजनो येन गता सपंथा, ये देवयान श्रेष्ठ योगियों साधकों का जो मार्ग है। बोले अच्छा मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? सत्य से, सत्यमेव जयते सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही वो मार्ग खुलता है, वो झूठ से नहीं खुलता। जो श्रेय मार्ग है, जो देवताओं का जो मार्ग है, वो उसी से खुलता है। ये ना क्रमंत ऋषय ही आप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निदहनम। और जिस मार्ग से आक्रमंती चलते हैं ऋषय, दृष्टा, आप्त कामा, सफल मनोरथ, तो वो जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, उसी से ही उस पर पहले कौन गए? ऋषि लोग गए। उस पर कौन लोग गए? जो आप्त काम लोग थे वो गए। आप्त काम और सत्य काम दो नाम मिलते हैं उपनिषद में। तो नामकरण में ऐसा लिख सकते हैं, सत्य काम किसी के दो बच्चे हों तो एक का नाम वो सत्य काम रख दे और दूसरे का नाम वो आप्त काम रख दे, अच्छे नाम हैं। तो इसी से वो जो है ऋषियों का जो मार्ग है और उनके मार्ग प्रशस्त होते हैं और उनके मनोरथ सफल होते हैं। किससे? सत्य से। सत्य से उसके मनोरथ सफल होते हैं। और कहा तत्सत्यस्य परमम निदहनम, उसी सत्य से वो परम यानी जो उत्कृष्ट है, सुपरलेटिव डिग्री, वो जो निधि है, वो आधार है, वो स्थान, वो जो उपलब्धि, वो जो पद है, वो प्राप्त हो जाता है, उसी सत्य के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो सत्य का आचरण करने वाले हैं वही मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो मिथ्या आचरण अर्थात झूठे कामों का करने वाला है वह सदा पराजय और दुख ही को प्राप्त होता है। सत्य से सुख, असत्य से दुख। यतो धर्मः ततो सुखः, यतो अधर्मः ततो दुःखः। जितना जीवन में सुख है उसके पीछे धर्म है, मेरा या तेरा। जितना जीवन में दुख है उसके पीछे अधर्म है, मेरा या तेरा। यानी वो अधर्म मूल में होगा दुख के। मेरा या तेरा क्यों कहा? क्योंकि गारंटी थोड़ी है तेरा ही हो। यहां तो तीन स्थितियां हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों ही हैं। तो वो सुख मेरे या तेरे कारण भी हो सकता है और दुख भी मेरे या तेरे कारण भी हो सकता है। हम संसार में रह रहे हैं तो वहाँ पूरा वश तो हमारा नहीं है ना। भौतिक और दैविक चीज़ें भी कार्य करती हैं, उनका भी प्रभाव होता है, उससे भी हम प्रभावित होते हैं, उसके कारण भी हमें सुख दुख मिलता है, उनके कारण भी सुख दुख मिलता है। विद्वानों का जो मार्ग है सो भी सत्य के आचरण से ही खुलता है। जिस मार्ग से आप्त काम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ ब्रह्म ही का सत्य स्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। इससे सत्य धर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है। सत्य में विजयते नान्यतम। तो सत्य से क्या हो रहा है कि सत्य पर चलने से विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होगा।
यानी विद्वान लोग अपने साथ अपनी संगति में किसको रखेंगे? सच्चे व्यक्ति को रखेंगे, झूठे को नहीं रखेंगे। यानी जितना जितना जीवन में सच्चाई या सद्व्यवहार, सत्य काम हमारे जीवन में रहेगा, तो जो सभ्य श्रेष्ठ लोग हैं उनकी हमें संगति मिलेगी, उनका हमें सानिध्य मिलेगा, और वे हमारे मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। विद्वानों की संगति मिलेगी। तो एक ये लाभ हुआ। दूसरा बता रहे हैं कि वो सत्य का आचरण करके जो आप्त काम धर्मात्मा विद्वान मनुष्य हैं, उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया। यानी बढ़िया रास्ता मिल गया तुमको। देखो वो गए हैं और उन्होंने प्राप्त कर लिया है, बोले तुम भी कर लोगे। ये उदाहरण और क्या चाहिए? लोग यही तो पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से वो प्राप्त हो जाएगा? अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम भी कर लेंगे, और अगर अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो हम क्यों करें? क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि किस किस ने किया है। यहां पर लिख दिया ऋषि दयानंद जी ने कि वो प्राप्त हो चुके, उन्हीं को प्रकाशित हुआ, उनको मिल गया है, उनको मिल गया है, वो उसे प्राप्त कर रहे हैं, तो तुम भी करो, तुम भी बढ़ो, तुम भी आगे चलो। बोले हमको मिल जाएगा इसकी क्या गारंटी है, और उनको मिल गया इसकी क्या गारंटी है? जो विद्वान धर्मात्मा आप्त काम हैं उनको मिल गया, क्या गारंटी है? बोले भाई पहली गारंटी ये है कि तुमको अच्छे की संगति मिल गई ना। बोले हाँ मिली। और उसने तुमको अपनी संगति में ले लिया ना? बोले ले लिया। औरों को तो नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले वो झूठे थे इसलिए नहीं लिया। तो एक अच्छे ने तेरा वर्ण कर लिया, कर लिया। तो सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्म। सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म किसका वर्ण करेगा? जो यहां सबसे अच्छा होगा। तूने विद्वान का वर्ण किया, क्यों किया? क्योंकि वो यहां सबसे अच्छा था, इसलिए तूने उसका वर्ण कर लिया। जब तूने उसका वर्ण कर लिया तो उसका वर्ण कोई क्यों ना करे। और दूसरी बात, जब तू इस विद्वान के मार्ग पर चल पड़ा और तूने अपनी उन्नति प्रगति कर ली, तो भला वो विद्वान उस ब्रह्म के मार्ग पर क्यों ना चला बड़ा हो, उसने क्यों ना उसकी प्राप्ति कर ली हो। तो ये एक व्यवहार है, इस व्यवहार से सिद्ध होता है। तो ऐसे कहा कि सत्य से ही उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। किस सुख को? उस सुख को जो मिश्रित नहीं है, जो मिलावटी नहीं, जो क्षणिक नहीं है। और सारी प्रोसेस उसी के लिए हो रही है कि सुख मिल जाए जो मिलावटी ना हो, 100% सुख मिल जाए। और वो किससे नहीं मिलेगा? बोले असत्य से कभी नहीं मिलेगा। इससे सत्य धर्म का आचरण और सत्य का त्याग करना, असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है, योग्य है। तो इसलिए सत्य का आचरण करो और असत्य को छोड़ दो, यही सबके लिए योग्य है, और इसी से सबका कार्य चलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी चर्चाएं यहाँ पर हो गई हैं। अब हम समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ